हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास नाइन्थ का चैप्टर थर्ड द वर्ड्स ऑफ नंबर्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। अब एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमें इस एक्सरसाइज में करना है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है बेटा, ये आपके पास यहाँ आपको एक नंबर लाइन दिख रही है। इस नंबर लाइन के ऊपर हमें किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है बेटा। क्लियर हुआ? तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ बेटा कि 1/2 को आप रिप्रेजेंट करो। तो आपने क्या करना है, रफ में 1 को 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ हम 0 लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10। सो आपका 1.2 का आंसर आ गया 0.5। ओके, अब 0.5 अब हम ये देखेंगे कहाँ लाई करता है बेटा। 0.5 हमें पता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है 0.5। ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा नंबर कहाँ लाई करता है। अब उस चीज को हम कहाँ ढूंढेंगे, उसको हम नंबर लाइन पे देखने जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे आपका 0 है, इस नंबर लाइन पे देखेंगे, और यहाँ 1 है। इसके बीच में आपका 0.5 आ जाएगा, समवेयर हियर। तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ऐसे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऐसे हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर। अब किसी भी आपके पास रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बेटा, तो इसको मैं सिंपल एक एग्जांपल से स्टडी करता हूं। सपोज इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मान लो कोई आपका रैशनल नंबर ए है, कोई रैशनल नंबर बी है। कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला हमारे पास ए माइनस बी। ये हमारे पास डिस्टेंस है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये डिस्टेंस है। ये एब्सोल्यूट मतलब जो कंप्लीट वैल्यू आपको निकाल के देगा। ठीक है, ओके। अब नंबर लाइन में जैसे हम यहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो मैं आपको कह रहा हूं -2 और -2 नंबर है और आपका 5 है। -2 और 5 के बीच का डिस्टेंस, -2 और 5 का डिस्टेंस। तो यहां से तो काउंट करना आसान है बेटा। देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 6 7। तो कितना आ गया ये 7। पर हम इसको फॉर्मूला करेंगे। तो ऑलरेडी हमने सीखा है बेटा a माइनस बी। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो एग्जांपल मैंने लिया है -2, और b मेरे पास है 5। यही हमें कहा गया था कि -2 और 5 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू -2 माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू -7, और ये आ जाएगा 7। एब्सोल्यूट का वैल्यू का मतलब है बेटा कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही डिस्टेंस लेना है। कौन सा डिस्टेंस लेना है? पॉजिटिव डिस्टेंस। अगर नेगेटिव भी आ रहा है ना, यहाँ देखो इसके अंदर माइनस आ रहा है तो -7 नहीं बोलेंगे हम। इसी को एब्सोल्यूट, ये जो सिंबल यूज किया हमने, इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू ही निकालनी है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर हुआ बेटा? और ऐसे भी मैंने आपको यहाँ फिगर के थ्रू समझा दिया नंबर लाइन के ऊपर। ये डिस्टेंस देखो, यहाँ भी 7 आ रहा था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डेंसिटी ऑफ ए रैशनल नंबर। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? डेंसिटी ऑफ ए रैशनल नंबर का मीनिंग ये है कि हमें दो रैशनल नंबर्स, मतलब ये नंबर ले रखे हैं, इसके बीच में नंबर ऐड करने हैं। क्या ऐड करने हैं? नंबर्स ऐड करने हैं। अब ये नंबर ऐड करने का तरीका क्या है बेटा? एक हमारे पास इस फॉर्मूले को हम कहते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ 1 और 2 के बीच में, है ना, समझाने के लिए। एक ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, इसके बीच में आपको नंबर्स ऐड करने हैं, रैशनल नंबर ऐड करने हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका जो फॉर्मूला है वो है a + b डिवाइड बाई 2। अब ये निकालना है मुझे, तो 1 + 2। a मेरे पास यहाँ पे 1 है और b मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 है। तो डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3/2। तो यहाँ पे 3/2 का मतलब होता है बेटा 1.5। अगर इसको आप डिवाइड करके निकालोगे तो 1.5 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
इसके बीच की वैल्यू आ गई। ऐसे आप और इंट्रोड्यूस कर सकते हो बेटा। क्लैरिटी हुए? तो ये एवरेज भी हम इसको बोलते हैं और डेंसिटी ऑफ ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स के बीच में और ज्यादा रैशनल नंबर्स डालने हैं। तो एक एवरेज का एक फॉर्मूला है, एक दो मेथड मल्टीप्लाई वाले भी हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे हम वैसे वैसे इसको स्टडी करते हैं। अब जल्दी से आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ये कह रहा है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। तो सबसे पहले बेटा मैं सिंगल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे। ये मेरे पास सिंगल नंबर लाइन है, ठीक है। बीच में आपका जीरो है जिसको हम शून्य बोलते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। ओके, अब फर्स्ट नंबर जो मेरे पास है बेटा 2/3, सभी को एक ही नंबर लाइन पे हमें ड्रॉ करना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 2/3। अब बेटा 2/3 को, ये रफ वाला काम है, तो 2/3 को कैसे हम गेस करेंगे? पहले हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से। क्लियर हुआ? ये डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ आ गया पॉइंट, यहाँ आ गया 20 और ये आ गया 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, फिर से 2 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा। तो कुल मिला के हमें ये देखना है कि 2/3 क्या आ रहा है, 0.66 ऐसे आ रहा है। 0.6 याद रखना है आपको। अब 0.6 किसके बीच में आ रहा है? तो 0.6 बेटा हमें इतना पता है कि ये 0.6 आएगा हमारा, यहां लिखना तो लिख लो 0.6, और 0.6 किसके बीच में आ रहा है? 0 and 1 के बीच में आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 लेस देन 0.6 डॉट डॉट लगा लेंगे, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये समझने के लिए कर रहे हैं। लेस देन 1 दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में। तो ये जो नंबर लाइन है ये 0 और 1 के बीच में, तो समवेयर यहाँ 0.5 आएगा 0 और 1 के बीच में, समवेयर यहाँ पे। एक आइडिया से मैं आपको यहाँ ऐसे एरो लगा देना है और यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे ये नंबर आएगा। ओके, अब सेकंड, जो इसका सेकंड है मेरे पास, इसको मैं खुद से ही ABC कर लो या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लो। ये आ गया -5/4। अब इसकी वैल्यू बेटा मैं देख लेता हूँ रफ में। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। ये रफ वाला काम है। 5 को हमने 4 से डिवाइड किया, 1 4 1 आ गया ये रिमाइंडर, और ये अब ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट आएगा तो 10 2 8, फिर 2 आ गया 20 5 20। ये जो वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस में आएगी बेटा, ये -1.25। क्लियर हुआ बेटा? अब -1.25 ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये ध्यान देना है। ये नंबर बेटा देखो -1 से आगे है और -2 के बीच में है। ये नंबर समवेयर यहाँ है। अगर ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो जाती है बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर -1 से आगे है और 2 से पीछे है। तो इसको सेम वैसे हम लिख देंगे। तो -1.25 और यहाँ लिखेंगे ये लेस देन है, किससे लेस है? ये -2 से छोटा है, और 1 से क्या है? ये -1 से क्या है? बड़ा है। ओके, अब ये 2/3 यहाँ पे है, तो समवेयर यहाँ बेटा देखो इसके यहाँ सेंटर पे आएगा, बिल्कुल सेंटर जो है वो आएगा -1.50। यहाँ पे क्या आएगा? -1.5, बिल्कुल सेंटर है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये आ जाएगा -1.25, ये जो एरो है, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा। ओके, नाउ थर्ड है हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन में 1/2। तो सबसे पहले बेटा ये 2 इससे इंटू करेगा, तो 1 × 2, और ये जो टॉप वाला होता है ये ऐड होता है। जूनियर क्लासेस में हमने सीखा हुआ क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, पिछली इसमें बताया था आपको, पिछले लेक्चर में बताया था ये। तो ये आ गया 2 + 1/2, तो दिस बिकम 3/2। अब 3/2 को बेटा आप डिवाइड करके देख लो, तो ये मेरे पास आ रहा है 1.5। अब 1.5 अब बता दो बेटा कहाँ आ रहा है? तो ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर सेंटर में 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, या आप इसको 3/2 भी लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं। अब जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। इस क्वेश्चन को बेटा हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ सेम नहीं है, तो हम क्या लेंगे सबसे पहले एलसीएम ऑफ 2 and 4। तो 2 and 4 का एलसीएम बेटा मेरे पास 4 ही आएगा, तो मैं यहाँ आपको एक बार चेक करा देता हूँ। 2 और 4 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो ये मेरे पास 4 ही आ गया, देखो मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। अब -1/2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2/2 से, ताकि जो मेरा डिनोमिनेटर 4 और यहाँ आ गया -2, और दूसरा नंबर मेरा है 1/4। सो इसको, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने 1 से ही इनटू किया। अब रफ में ट्राई कर लेंगे बेटा। अब देखो -1/2 के बाद हमारा क्या आता है -1/4 नंबर लाइन पे, है ना। फिर आता है 0/4, फिर आता है 1/4, ऐसे चलता है बेटा। -2 -1 0 1, 4 को भूल जाना है नंबर लाइन पे। अगर हम देखें तो ऐसे नंबर लाइन पे, तो हम ध्यान से अगर देखें तो हमारे बीच में सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं बेटा, एक -1/4 और एक 0/4। ओनली 2 नंबर्स आ रहे हैं, पर उसने हमें 3 डिस्टिंक्ट नंबर कहे थे। अगर कोई ऐसा केस आ जाए जब जो बोला हुआ है वो ना आए, तो हम एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपके पास 2/4 आया है और ये 1/4 जो आपके पास है, इसी नंबर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ 2/2 से कर रहा हूँ और यहाँ भी 2/2 से कर देना। फिर चेक करना है, अगर नहीं आएंगे तो फिर 3/3 3/3, फिर नहीं आएंगे 4/4 4/4। क्लियर हुआ बेटा। तो इसको मैं अगले स्टेप में कर देता हूं, यहां आपको समझाने के लिए किया है। सो अब नेक्स्ट जो मेरे पास आ गया ये -2/4 इंटू 2/2 और 1/4 को भी मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो ये आ गया -4/8 और ये आ गया 2/8। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे इसको चेक किया, अगर आ जाएंगे 3 रैशनल नंबर तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो फिर हम किससे इंटू करेंगे, 3/3 3/3, नहीं आएंगे 4/4 4/4। ओके, अब चेक करते हैं -4/8, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है और 2/8 को भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इसके बीच में 3 नंबर्स आने चाहिए। अब आएगा -3/8, फिर आएगा -2/8, फिर आएगा -1/8, फिर आएगा 0/8, फिर आएगा 1/8। तो हमने कितने नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए, हमने 5 नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसने कितना कहा था, हमें 3 कहा था, तो हमने एक्स्ट्रा ही कर दिए बेटा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हुआ आपको। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ऑलरेडी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, सिंपल है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। और -1/4 प्लस 5/12, सिंपल इसको लिख दिया। कोई यहाँ पे माइनस था, बाहर प्लस था, तो ये -1/4। बाकी हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, तो डिनोमिनेटर यहाँ सेम नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम ऑफ 4 and 12। तो यहाँ रफ में मैं 4 और 12 का एलसीएम ले लेता हूं। सो 2 से गया 2 2 जा 4 6, फिर 2 से गया 1 3, फिर किससे गया ये 3 1 1। सो एलसीएम बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 2 जा 12। सो इन दोनों का जो एलसीएम आ गया 12। अब बेटा नेक्स्ट जो है -1/4, इसका डिनोमिनेटर भी क्या बनाना है बेटा, हमें 12 बनाना है ना। तो हम इंटू करेंगे 3 से, तो ये मेरे पास आ गया -3/12। देखो 4 3 जा 12। ओके, अब नेक्स्ट तो आपके पास ऑलरेडी 12 है, तो इसको मैं 1 से कर दे रहा हूं, तो 5/12। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया मेरे पास -3/12, 1/4 की जगह पे -3/12 बन गया है, और 5/12 तो चेंज नहीं हुआ है। अब बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम, तो ये आ गया 12, और यहाँ पे आ गया -3 प्लस 5, और 3 में से 5 में से 3 चले गए, 2/12, और 2/12 अगर कैंसिल हो रहा है तो आपने कर देना है 1/6। तो ये आपका आंसर आ गया 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है। आज जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए टेलर हैज 15 3/meter of fine silk
इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्ड 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन बी मेड। बेटा जब भी हमें ज्यादा दे रखा हो और एक का दे रखा हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दे क्या रखा है बेटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास ना, टोटल सिल्क बोल लो या टोटल क्लॉथ बोल लो। तो टोटल सिल्क इक्वल्स टू 15 3/4 मीटर। ओके, अब एक कुर्ता के लिए कितना है, फॉर वन कुर्ता के लिए जो सिल्क यूज हो रहा है, क्लोथ सिल्क यूज्ड फॉर वन कुर्ता, तो 2 1/4 मीटर। अब इसको बेटा मिक्स फ्रैक्शन से हटा लेते हैं। तो 15 4 से इंटू किया, 15 4 जा 60 प्लस 3 63/4 मीटर। और इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 4 2 जा 8 और इसको ऐड करते हैं तो 8 और 1 9 9/4 मीटर। इसको हमने सॉल्व कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने लिख दिया। ओके, अब नंबर ऑफ कुर्ताज हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कुर्ताज इक्वल्स टू, तो हम डिवाइड करेंगे बेटा ये, तो 63/4 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल, वो है टोटल से एक को डिवाइड करेंगे 9/4 मीटर। तो कल हमने बताया था बेटा अगर मैं इसको ये जो आपका डिवीजन है इसको इनटू में चेंज करूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे 9/4 है तो ये हो जाएगा 4/9, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 9/4 में लिखूंगा 4/9। अगर आपकी कैंसिलेशन हो रही है तो आप कर दोगे क्रॉस में, कल बताया था। तो यहाँ क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है, 4 से 4 चला गया आपके पास, कैंसिल हो गया। अब ये किससे जा रहा है, 9 से। तो 9 का टेबल अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो 9 7 जा 63, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 7। सो ये आ गया 7। तो कितना कुर्ताज हम लोग बना सकते हैं बेटा इतने क्लोथ से, 63/4 मीटर से। तो हम लोग 7 कुर्ताज, तो यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हो हेंस 7 कुर्ताज कैन बी मेड, कुर्ताज कैन बी मेड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। ओके बेटा, अब थोड़ा सा फर्स्ट नंबर को हम लिखेंगे 1415 और सेकंड नंबर है मेरे पास 3.1416। तो आपको तो पता ही होगा बेटा कि आगे हम जीरो लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि आगे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, हमें बहुत सारी जीरो नहीं लगानी, एक जीरो से ही काम हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने जीरो लगाई बेटा तो आपको अंडरस्टूड हो रहा है कि हमें 3.14150 से आगे क्या मिलेगा बेटा आपके पास। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 3.14151, फिर आएगा 3.14152, 3.14153, 3.14154। तो हमें 3 रैशनल नंबर्स बोला था, तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ डॉट डॉट लगा के लास्ट में वो नंबर लिख देना है 3.14160। बिकॉज बहुत सारे नंबर्स हमारे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें 3 बोला था, हमने 4 लिख के छोड़ दिया। तो ऐसे इसको करना है बेटा। आपको क्लियर हुआ? अब कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें और इसमें कोई, ये दोनों इक्वली हैं, अगर 2 जीरो लगा दूंगा तो भी इक्वली हैं। क्लियर हुआ आपको? आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, can you find the other way to find the rational number between two rational number? yes we can find, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, we can find a rational number between any two rational number, any two rational number। मैंने बेटा वही लाइन लिख दी यस डाल के, बाकी पूरा का पूरा ही लिख दिया जो आपको क्वेश्चन पूछा था।
क्लियर हुआ। अब इसका रूल क्या है बेटा, मैंने आपको बताया रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये बताया था आपको मैंने a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये कौन सा मेथड है, इसको हम बोलते हैं एवरेज मेथड। कौन सा बोलते हैं, एवरेज मेथड। और एक मल्टीप्लाई वाला एलसीएम मेथड ही बताया था। तो कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको समझा सकते हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया 1/2 एंड 3/2। अब इसके बीच में मुझे एक रैशनल नंबर डालना है, तो मैं क्या करूंगा 1/2 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला लगा लिया a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इस फॉर्मूले से। ओके, अब यहाँ दो बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम, तो ये आ गया 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास आ गया 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो गया 2। सो 2 डिवाइड बाई 2 अब कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आ गया बेटा 1 आ गया। एक मेथड तो ये एवरेज मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो बेटा हमने पीछे किया था, ठीक है, ये तो मेथड 1 हो गया एवरेज मेथड, और दूसरा जो मल्टीप्लाई वाला मेथड था। तो यहाँ एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ 1/4 एंड 3/5। 1/4 एंड 3/5। अब ये प्लस वाले मेथड से नहीं कर रहा हूं मैं, कौन से मेथड से कर रहा हूं, एलसीएम वाले मेथड से। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है, तो ये मेथड 1 हो गया है ना, और ये मेथड हमारा 2 हो गया। तो जो भी आपको इजी वाला लगता है, ठीक है, मेन आपका एलसीएम वाला मेथड इजी है। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 4 5 20। तो मैं जल्दी से कर दे रहा हूं, आपको समझाया हुआ है। 1/4 को 20 बनाना है, तो 5 से इंटू किया, तो ये आ गया 5/20। और 3/5 को भी मुझे 20 बनाना है, तो मैंने किससे इंटू किया, 4 से किया, तो 12/20। अब देखो बेटा 5/20 कॉमा नेक्स्ट आएगा 6/20 कॉमा 7/20 कॉमा 8/20 फिर 9/20। तो आप बहुत सारे नंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मैंने 3 बोला था एग्जांपल लेके खुद से ही। ठीक है, तो बेटा मैंने खुद से ही क्वेश्चन बनाया कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/5। तो यहाँ पे मैंने 3-4 ज्यादा ही कर दिए बेटा। तो ऐसे 2 मेथड्स आप कह सकते हो, एक एवरेज मेथड है और दूसरा आपका एलसीएम मेथड कह सकते हो। क्लियर हुआ। तो इसके साथ ही बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हुआ, और ये जो एक्सरसाइज है आपकी 3.4 ये भी आपकी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।